हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है उसके आगे का टॉपिक करने वाले हैं। दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज अ बैक क्रॉस इन डिटेल। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को अच्छे से समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली नीट में एक एंट्रेंस क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज फॉर 4 मार्क्स और सीईटी में एक क्वेश्चन आता है विच कैन बी फॉर 2 to 4 मार्क्स। So it is very important that you understand this concept very clearly and it is also asked in your board exam। या तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, कितने भी मार्क्स के लिए पूछ सकते हो। और अक्सर क्या होता है कि 4 मार्क का जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे एकदम छोटा सा आंसर लिख के आ जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू राइट इट एज पर द डिमांड ऑफ द मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आंसर को डिजाइन करो, स्टेटमेंट्स को फ्रेम करो और फिर लिखो। सो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑलरेडी अगर आप ये चैनल विजिट करते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इंस्टा फेसबुक पर शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट दिस चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। थैंक यू। ऑल राइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज़ अ बैक क्रॉस। इसका आपको जब क्रॉसिंग करके बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं और फिर इसका क्रॉस देखेंगे। ओके, सो अब देखो, सबसे पहले हमको बैक क्रॉस का डेफिनेशन दिया गया है। किसका डेफिनेशन दिया गया है? बैक क्रॉस का डेफिनेशन। और बैक क्रॉस, द F1 individuals obtained in a cross are usually self टू गेट द F2 प्रोजेनी। हम क्या करते हैं, हम F1 मतलब हम पहले तो 2 पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, चाहे टॉल पेरेंट हो और डॉर्फ पेरेंट हो, या पर्पल फ्लावर हो और वाइट फ्लावर हो, या ग्राउंड सीड्स हो और रिंकल सीड्स हो। ऐसे कोई भी हम 2 पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं और दोनों को क्रॉस करते हैं ताकि हमको फर्स्ट जनरेशन मिल सके। क्या मिल सके? हमको फर्स्ट जनरेशन मिल सके, मतलब F1 प्रोजेनी मिल सके। और फिर उस F1 प्रोजेनी की हम सेल्फिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? उस F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग कराते हैं। क्योंकि आपको मैं ये बार बार बोल चुकी हूँ कि जब भी आप 2 प्लांट्स को क्रॉस करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो, तो आपको सिर्फ एक हाइब्रिड नहीं मिलता है, मतलब एक F1 नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी सीड्स मिलेंगी। जब 2 प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस होती है और उन सीड्स का आप आपस में सेल्फिंग करा रहे हो, मतलब आपस में उनका रिप्रोडक्शन करवा रहे हो। सो द F1 इंडिविजुअल्स, हमको जो F1 में बहुत सारी सीड्स मिली हैं, ऑब्टेन्ड इन अ क्रॉस आर यूजुअली सेल्फ्ड। हम क्या कराएंगे, वो F1 जनरेशन में जो हमको बहुत सारी सीड्स मिली हम उनकी सेल्फिंग कराएंगे। क्यों? ताकि हमको F2 जनरेशन मिल सके। और F2 जनरेशन में हमको ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब F1 जनरेशन तो एक ही चीज़ बताता है, या तो ये हाइब्रिड है या तो ये होमोजाइगस है। ओके, लेकिन F1 जनरेशन के बाद हम जब उसकी सेल्फिंग कराते हैं तो हमको F2 जनरेशन में और अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। ओके, they can also be crossed with one of the 2 parents from which they were derived। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन होता है। आपने क्या किया, आपने पहले 2 पेरेंट्स को क्रॉस किया। क्या किया आपने? 2 पेरेंट्स को क्रॉस किया तो आपको F1 जनरेशन मिला। क्या मिला आपको? F1 जनरेशन मिला। अब आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन कि आप F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ ही करो, मतलब सेल्फिंग कराओ। क्या कराओ? सेल्फिंग कराओ। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास कि आपको जो F1 जनरेशन मिला है उसको आप ओरिजिनल पेरेंट के साथ क्रॉस कराओ। किसके साथ क्रॉस कराओ? ओरिजिनल पेरेंट के साथ। ओरिजिनल पेरेंट कौन से हमारे? या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस इज बैक क्रॉस। इसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। आपको जो F1 जनरेशन मिलता है, ये जो F1 जनरेशन मिलता है, इस F1 जनरेशन को आप या तो ओरिजिनल मतलब या तो डोमिनेंट वाले ओरिजिनल पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हो या तो ओरिजिनल वाले रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। मतलब 2 प्लांट्स को क्रॉस करके हमने F1 जनरेशन ऑब्टेन किया। अब इसी F1 जनरेशन को या तो हमने कैपिटल के साथ क्रॉस किया या तो स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया। मतलब जहां से ये F1 आया वापिस उसके साथ ही क्रॉस हुआ, तो पीछे गया, ये बैक क्रॉस हुआ। क्या हुआ इसमें? बैक क्रॉस हुआ। सो हमेशा याद रखो, बैक क्रॉस में क्या होता है, आपका जो F1 जनरेशन होता है वो किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस किया जा सकता है। मतलब या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी और रिसेसिव पेरेंट के साथ भी। और टेस्ट क्रॉस में क्या अलग होता है? टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन जो आता है उसको हम सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं, उसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस नहीं कर सकते। मैं टेस्ट क्रॉस की बात कर रही हूँ, ये बैक क्रॉस है।
बैक क्रॉस मतलब क्या होता है, आपने दो पेरेंट्स को क्रॉस करके जो F1 जनरेशन लिया, इसी F1 जनरेशन को आप दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ वापस क्रॉस करा रहे हो, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम बैक क्रॉस बोलते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, आपका जो F1 जनरेशन है वो F1 जनरेशन सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराया जा सकता है। किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। सो बैक क्रॉस का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया। दे कैन ऑल्सो बी क्रॉस्ड विथ वन ऑफ द टू पेरेंट्स फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड, आइदर रिसेसिव और डोमिनेंट, वही हमने यहाँ पर बोला है। सच अ क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। आपका F1 इंडिविजुअल वापस अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस हो रहा है। किसके साथ क्रॉस हो रहा है, पेरेंट्स के साथ क्रॉस हो रहा है। तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया, पक्का। ओके, नेक्स्ट। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को अच्छे से समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्चुअल क्रॉस करके समझाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। मैंने क्या बोला आपको, अभी बोला मैंने कि आपका जो F1 हाइब्रिड है हमको उससे मतलब है। किससे मतलब है, हमको F1 हाइब्रिड से मतलब है। तो आपका जो F1 जनरेशन आपको मिलता है, आप उस F1 जनरेशन का क्रॉस अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा रहे हो तो उसको हम बैक क्रॉस बोलेंगे। मतलब बैक क्रॉस में डोमिनेंट और रिसेसिव किसी भी पेरेंट के साथ करा सकते हो। लेकिन टेस्ट क्रॉस के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया है कि टेस्ट क्रॉस में आपको जो F1 जनरेशन मिलता है, उस F1 जनरेशन को आप सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करा सकते हो। टेस्ट क्रॉस में आपका लेट मी राइट इट ओवर हियर, टेस्ट क्रॉस में आपको जो F1 जनरेशन मिलता है, उस F1 जनरेशन को आप सिर्फ और सिर्फ किसके साथ क्रॉस करा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करा सकते हैं। ओके, सो दिस इज टेस्ट क्रॉस वेयर योर F1 हाइब्रिड विल क्रॉस विथ ओनली रिसेसिव पेरेंट। ओके, अब ये क्यों किया जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन है, उसका भी है, पर टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। समझो आपको अचानक से एग्जाम में दे दिया गया कि आपको कोई एक प्लांट दिया है, मतलब आपको कोई एक फ्लावर दिया है जो दिखने में पर्पल कलर का है। क्या बोला जा रहा है, आपको एक फ्लावर दिया है जो दिखने में पर्पल कलर का है। अब इस फ्लावर से पता करो कि इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। मतलब इसके पेरेंट्स प्योर पर्पल होंगे, मतलब उनके जीनोटाइप में प्योर आर प्योर कैपिटल आर होगा, या फिर वो हाइब्रिड होंगे। तो आपको कोई फ्लावर दिया गया है, मतलब आपको F1 जनरेशन दिया गया है। इस F1 जनरेशन से आपको फाइंड आउट करना है कि ये इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। मतलब इस फ्लावर के जो पेरेंट हैं वो ट्रू पेरेंट्स हैं या वो हाइब्रिड हैं। समझाती हूँ, क्रॉस करके आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो इट इज यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। टेस्ट क्रॉस इज इजी, सिंपल, रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल। तो चलिए पहले एग्जांपल करके देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अननोन फ्लावर का जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब हम टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल अच्छे से समझते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल दिया गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया है ताकि आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन रहें समझने के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, मैंने एक सीड ड्रॉ किया है। क्या किया है, मैंने एक सीड ड्रॉ किया है। ये सीड मुझे दिखने में कैसी है, देखो सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने किस बेसिस पे डिसाइड की थी कि सीड या तो राउंड होगी अगर उसका डोमिनेंट नेचर है, मतलब डोमिनेंट सीड है तो वो राउंड होगी, और अगर रिसेसिव सीड है तो वो कैसी होगी, रिंकल्ड होगी। कैसी होगी, रिंकल्ड होगी। मतलब आपके सामने मैंने एक सीड रखी है, ठीक है, वो सीड मुझे दिखने में कैसी दिखाई दे रही है कि राउंड है। मतलब इतना तो पक्का है कि वो रिसेसिव नहीं है, मतलब रिंकल्ड नहीं है, क्योंकि दिखने में वो राउंड दिख रही है। अब हमको ये चीज़ पता है कि जब कोई चीज़ दिखने में डोमिनेंट दिखती है तो उसका जीनोटाइप कैसा हो सकता है। डोमिनेंट स्पीशी का जीनोटाइप हमेशा कैसा होता है, या तो दोनों कैपिटल होता है या तो एक कैपिटल होता है और दूसरा अलील रिसेसिव होता है। ये दोनों ही केसेस में हमको फिनोटाइप क्या देखने को मिलता है, डोमिनेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फिनोटाइप डोमिनेंट देखने को मिलता है। तो वही चीज़ इधर पे हमको लिखना है। देखो मैं वापस बोल रही हूँ कि आपको फिनोटाइप देखना होता है। क्या देखना होता है, फिनोटाइप। ये दिखने में राउंड है, मतलब ये डोमिनेंट नेचर दिखा रही है। क्या दिखा रही है, डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रही है। डोमिनेंट फिनोटाइप के अलील्स कैसे होंगे, या तो दोनों कैपिटल आर होंगे या तो एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये राउंड सीड होगी। सीड रिंकल्ड कब होगी, जब दोनों स्मॉल आर होंगे। लेकिन ये रिंकल्ड सीड है क्या, नहीं, तो ये स्मॉल आर हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ये स्मॉल आर हो ही नहीं सकता है। यही दो कंडीशन है।
आपके सामने एक लंबा सा प्लांट रख दिया गया है, एक टॉल प्लांट रख दिया गया है। अब आप तो बोलोगे मैम ये टॉल प्लांट है, लेकिन जब मैं आपको बोलूंगी कि मुझे इसका अलील फाइंड आउट करके बताओ कि ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब इसके दोनों अलील्स कैपिटल है या एक अलील कैपिटल है और एक अलील स्मॉल है, क्योंकि दिखने में तो अगर एक अलील भी कैपिटल होगा तो वो प्लांट टॉल दिखेगा। वैसे ही आपके सामने मैंने एक सीड रखा है, वो सीड दिखने में राउंड दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अलील्स फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? जीनोटाइप। तो पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं? कि या तो वो सीड दोनों अलील्स उसके कैपिटल होंगे इसीलिए वो राउंड दिखाई दे रही है, या तो एक अलील कैपिटल है और एक अलील स्मॉल है। यही दो पॉसिबल कंडीशन है। हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, इधर पे क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। एक सिक्के को उछालो तो या तो टेल्स आएगा या तो हेड्स आएगा, दोनों साथ में नहीं आने वाला है। करेक्ट है? तो आपके पास राउंड सीड है, राउंड सीड के लिए दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों अलील कैपिटल होने चाहिए या तो एक अलील कैपिटल एक अलील स्मॉल होना चाहिए। अब हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। और टेस्ट क्रॉस का बेसिक फंडा क्या होता है कि ये जो आपका सीड है, मतलब ये जो आपका F1 जनरेशन है, उसको आप किसके साथ क्रॉस करते हो? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हो। किसके साथ क्रॉस करते हो? क्रॉस, ये रॉन्ग नहीं है, ये क्रॉस का साइन है, मतलब रिप्रोडक्शन। सो आपका ये जो F1 जनरेशन है, इसको आप किसके साथ क्रॉस करोगे? रिसेसिव पेरेंट के साथ करोगे। और रिसेसिव पेरेंट कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, मतलब होमोजाइगस, मतलब दोनों अलील सेम होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी है, मुझे फाइंड आउट करना है कि इस सीड का जीनोटाइप क्या है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इस सीड का जीनोटाइप क्या है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जीनोटाइप ये होगा या तो जीनोटाइप ये होगा, मतलब मुझे दो क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें से एक्चुअली राइट आंसर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इस सीड का जीनोटाइप ये है। तो अगर इस सीड का जीनोटाइप कैपिटल आर है, तो हम टेस्ट क्रॉस करके क्या फाइंड आउट करेंगे कि उसका एक्चुअल जीनोटाइप क्या है। तो हम कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, ये स्मॉल आर कहाँ से आया? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन ही ये बोला गया है दैट F1 हाइब्रिड विल ऑलवेज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। F1 हाइब्रिड हमेशा किसके साथ क्रॉस होता है? रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ। और मुझे क्वेश्चन मार्क है कि मेरे सीड का एक्चुअल जीनोटाइप ये है कि ये है, तो मैं दोनों से इसको क्रॉस करके देखूंगी। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल आर लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, मुझे दोनों के बीच में कंफ्यूजन है कि इसका एक्चुअल, इस सीड का एक्चुअल जीनोटाइप क्या है। सो मैं दोनों के साथ क्रॉस करके देखूंगी। तो अब फर्स्ट बॉक्स इधर पे क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, बराबर। मुझे पूरे जीनोटाइप्स, पूरे अलील्स ऐसे ही मिलेंगे। और यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। करेक्ट है? तो अब देखो, अब रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पहले रिजल्ट और फिर कंक्लूजन। सो हमको रिजल्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मेरा सीड डोमिनेंट होता, मतलब अगर उसका जीनोटाइप डोमिनेंट होता, अगर मेरे सीड का दोनों जीनोटाइप कैपिटल आर होता, तो मुझे वो सीड कैसा देखने को मिलता? राउंड देखने को मिलता। तो जब अगर मेरा सीड डोमिनेंट है तो मुझे रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है? दैट ऑल सीड्स आर राउंड। मुझे रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? ऑल सीड्स आर राउंड। सारे सीड्स क्या हैं? राउंड है। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? अगर मेरा सीड हेट्रोजाइगस है, कैसा है? अगर मेरा सीड हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? हाफ सीड्स कैसे हैं? हाफ सीड्स आर राउंड और हाफ सीड्स कैसे हैं? रिंकल्ड। हाफ सीड्स राउंड है और हाफ सीड्स रिंकल्ड है। ये आपका रिजल्ट है। क्या है? ये आपका रिजल्ट है। क्या देखने को मिल रहा है हमको रिजल्ट में? दैट अगर मेरा सीड राउंड है तो मुझे इस राउंड सीड में मुझे जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मुझे इस सीड का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ऐसा रिजल्ट दिखाई दिया, मतलब आपके सामने ऐसा सीड रखा हुआ है, तो इस सीड को जब आप रिसेसिव पेरेंट के साथ एक्चुअली क्रॉस कराओगे, रिप्रोड्यूस कराओगे, और आपको F2 जनरेशन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? अगर सारे सीड्स राउंड देखने को मिल रहे हैं, कैसे देखने को मिल रहे हैं? सारे सीड्स राउंड देखने को मिल रहे हैं, तो आपका जो अननोन सीड है उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? अननोन जीनोटाइप क्या हो जाएगा? अननोन जीनोटाइप इज डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या हो जाएगा उसका अननोन जीनोटाइप? होमोजाइगस डोमिनेंट।
मतलब मुझे जो सीड दिया गया था उस सीड का जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल आर। ये कैसे पता चला मुझे, अगर मैंने F1 सीड को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद मुझे F2 जनरेशन में सारे सीड्स राउंड दिखाई दे रहे हैं। क्या बोला मैंने, मुझे जो सीड दिया गया था उस सीड को जब मैंने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद मुझे सारे सीड्स राउंड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा ये सीड क्या था, डोमिनेंट था। क्या था मेरा ये सीड, डोमिनेंट था। इसी वजह से तो मुझे सारे सीड्स राउंड दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिला, मतलब आपने जो ओरिजिनल सीड लिया है उस सीड को जब आपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, तो अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिला जहां पर आपको 2 राउंड सीड्स और 2 रिंकल्ड सीड्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, दैट अननोन जीनोटाइप इज, क्या बोल सकते हो आप, अननोन जीनोटाइप क्या है आपका, हाइब्रिड है। अननोन जीनोटाइप इज हाइब्रिड। मतलब आपको जो सीड मिला है वो सीड अगर ऐसा है, मतलब अगर उसके अलील्स हाइब्रिड है, तो आपको फाइनल रिजल्ट ऐसा देखने को मिलेगा, हाफ राउंड सीड्स देखने को मिलेंगे, हाफ रिंकल सीड्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपका सीड डोमिनेंट है तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब सारे सीड्स राउंड देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली टेस्ट क्रॉस का एडवांटेज क्या है कि आपका जो F1 जनरेशन होता है, मतलब आपको जो भी सीड दिया गया है, इस सीड को आपको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करके देखना है। किसके साथ क्रॉस करके देखना है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करके देखना है। अगर ये सीड रिसेसिव पेरेंट से आप क्रॉस कर रहे हो और आपको सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो आप उसको डोमिनेंट बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसको, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसको, होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर आपको सीड जब आपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया और आपको अलग अलग, मतलब मिक्स्ड कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ कैपिटल है, कुछ स्मॉल है, मतलब कुछ राउंड है और कुछ रिंकल्ड है, तो आप उसको क्या बोलोगे, अननोन जीनोटाइप इज हाइब्रिड डोमिनेंट। क्या बोलोगे आप उसको, अननोन जीनोटाइप इज हाइब्रिड डोमिनेंट। मतलब ये डोमिनेंट नेचर दिखा रहा है लेकिन इसका जीनोटाइप हाइब्रिड है। कैसा है इसका जीनोटाइप, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग अलील, एक कैपिटल एक स्मॉल। और होमोजाइगस मतलब क्या होता है, दोनों अलील सेम होते हैं। सो वापस बोल रही हूँ, टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है, आपको जो F1 जनरेशन दिया गया है उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, जीनोटाइप फाइंड आउट करना होता है। तो आप इस F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे, अगर आपको सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपका जो ये जीनोटाइप है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करने के बाद आपको अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं F2 जनरेशन में, तो आपका ये जो F1 हाइब्रिड है उसका जीनोटाइप कैसा है, हाइब्रिड डोमिनेंट है। कैसा है उसका जीनोटाइप, हाइब्रिड डोमिनेंट बोल सकते हो, या इसको आप हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, हेट्रोजाइगस, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या वर्ड किया यूज, होमोजाइगस। अगर ये होमोजाइगस है तो ये हेट्रोजाइगस होगा। सो ये टेस्ट क्रॉस का क्रॉस आपको अच्छे से समझ में आया, पक्का क्रॉस समझ में आया, तो ये 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आ सकता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो ये आप लिख सकते हो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एम आई क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। सो देखो आगे थियोरी में क्या बताया गया है, टेस्ट क्रॉस कैन बी यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट। टेस्ट क्रॉस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन। मतलब अगर F1 हाइब्रिड में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे, उस F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। मतलब इसके दोनों अलील्स कैपिटल हैं या एक अलील कैपिटल है एक अलील स्मॉल है। ओके, बट इट इज नॉट नोन वेदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर दैट ट्रेट। जैसे कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लांट दिया गया है, अभी हमने एग्जांपल देखा, कोई सीड दी गई है, वो सीड दिखने में राउंड है लेकिन वो सीड होमोजाइगस राउंड है या हेट्रोजाइगस है, मतलब उसके दोनों अलील कैपिटल है या एक अलील कैपिटल एक अलील स्मॉल है, ये हमको देखकर पता नहीं चलेगा, ये हमको सिर्फ उसको क्रॉस करने के बाद ही पता चलेगा जब F2 जनरेशन हमको देखने को मिलेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपके टेक्स्ट बुक का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमने ग्रीन पी प्लांट का एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा, अब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, a pea plant having purple colors, violet flowers is crossed with a pea plant with white flowers. If all the flowers produced are violet, we can conclude that plant is pure or homozygous.
and if we get violet and white flowers in 1:1 ratio, we can conclude that plant is heterozygous. मतलब आपको क्या बोला गया कि अगर मैंने यहाँ पर पर्पल फ्लावर रखा है, कौन सा फ्लावर रखा है, मैंने पर्पल फ्लावर रखा है, अब ये मेरा F1 जनरेशन है, इस पर्पल फ्लावर को अगर मैं वाइट फ्लावर्स के साथ क्रॉस कर रही हूँ, तो अगर मुझे सारे फ्लावर पर्पल दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा, क्योंकि ये अलील कैपिटल होगा, इस वजह से तो मुझे ये रिजल्ट आया, मतलब मेरा जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर मुझे 1:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है, मतलब कैपिटल आर वाले प्लांट 2 और स्मॉल आर वाले प्लांट 2, तो 2/2 मतलब 1/1, मतलब इसको हम 1:1 लिख सकते हैं। सो अगर मुझे 1:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है तो मैं उसको क्या कंक्लूड कर दूंगी कि वो प्लांट मेरा हेट्रोजाइगस है। तो बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है आपके F1 जनरेशन पे। अगर ये F1 जनरेशन डोमिनेंट है तो आपको मतलब अगर आपका ये F1 जनरेशन डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है और उसको अगर आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। हमको सिर्फ यही फाइंड आउट करना होता है कि हमारा अननोन प्लांट जो है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, मतलब उसके दोनों अलील सेम है या एक अलील कैपिटल है एक अलील स्मॉल है, बस यही फाइंड आउट करना होता है। सो आगे क्या दिया गया है हमको, टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस यूजफुल रिसेसिव ट्रायड्स इन द हाइब्रिड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स ड्यूरिंग रैपिड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। टेस्ट क्रॉस करने से क्या होगा, अगर वो प्लांट में रिसेसिव अलील होगा तो आपको रिसेसिव ऑफस्प्रिंग्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर वो रिसेसिव कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस रिसेसिव कैरेक्टर को आप किक आउट कर सकते हो। ओके, जो हम क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के टाइम पे करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के टाइम पे करते हैं। अब आगे हमको क्या बताया गया है, फॉलोइंग, अच्छा नहीं, हाँ डायग्राम हमने देख लिया। फॉलोइंग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है आप प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया और आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया गया है। सो वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखकर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली हमने क्या बात की आज के सेशन में कि जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस में आप F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हो, डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी और